गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सबका वेलकम है। और तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हर सैटरडे संडे को हम लोग का रफ्तार का सेशन चलता है, और सैटरडे को हम लोग रफ्तार पार्ट 1 के बारे में जानते हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग में हमें मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए। तो कल तो हम लोग ये जान गए कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर क्यों करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग कुछ गलती कर बैठते हैं। तो उसे और ये भी हम जानेंगे कि गलती तो करते हैं, लेकिन गलती को सुधारने के लिए हम अपने होम मीटिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसी को प्रेजेंट करने के लिए मैं इनवाइट करने जा रही हूँ अपने बचपन के दोस्त प्रिया गुप्ता को, जो कि एक बाय प्रोफेशन एक ब्यूटिशियन है, टीचर है, स्टूडेंट है, और बहुत दिन से मोदी केयर में जुड़ी हुई है, मोदी मोदी केयर की कंसल्टेंट है। तो और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दिव्या आनंद है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पिछले 2 साल से मोदी केयर सीख रही हूँ और सीनियर डायरेक्टर के लेवल पे भी हूँ। सो वंस अगेन गुड मोदी केयर मॉर्निंग एंड वेलकम प्रिया। थैंक यू वेरी मच दिव्या। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपनी छोटी सी परिचय दे दूं आप सभी को कि मेरा नाम प्रिया गुप्ता है। बाय प्रोफेशन दिव्या ने बताया कि मैं एक प्राइवेट शिक्षिका हूं और साथ ही साथ मोदी केयर को सीख रही हूं और बहुत अच्छा लगता है इसको करते हुए। और जितने भी मेरे बड़े उपस्थित है यहाँ पे सबको कोटि कोटि प्रणाम और आभार कि आप इस सेशन में आए हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से आभार और स्वागत है। और जैसा कि हम सेशन की बात करें तो आज का हमारा सेशन है रफ्तार पार्ट 2। और कल जो था रफ्तार का भाग 1 हुआ था जिसे हमारी ज्योति मैम ने किया था। और भली बात उन्होंने बताया था कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर क्यों करना चाहिए। लेकिन हमें मोदी केयर करना चाहिए तो हमें तो रफ्तार तो आ ही गई होगी लगभग। लेकिन हम कुछ पॉइंट्स को आपको यहाँ आपके सामने क्लियर करने वाले हैं जो स्टेयरिंग और एज अ ब्रेक वर्क करेगा। जैसे हम कुछ ब्रेक की बात करेंगे जो हमें इस बिजनेस में नहीं करना है, देन हम स्टेयरिंग की बात करेंगे जो कैसे धीरे धीरे लगा करके हम अपनी रफ्तार को तेज कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रफ्तार बढ़ा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं वन वन करके अपनी कुछ मिस्टेक्स को कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हम अपने बिजनेस में कर जाते हैं जिससे हमारा बिजनेस जो है डाउन होने लगता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है रीइन्वेंट द व्हील। यानी कि सबसे पहली बात यह है कि हम सब अपना दिमाग लगाने लगते हैं। कभी भी हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो कंपनी ने हमें सिस्टम दिया है उसी सिस्टम पे हमें काम करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से ड्रेसिंग में हैं, बहुत अच्छी उनकी बहुत अच्छी कंपनी की उनकी साइकिल है, हेलमेट वगैरह, ग्लोव्स वगैरह, शू वगैरह सब चीज अच्छा है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि वर्षों पुराना जो जो चीज बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया उसको ही उन्होंने चेंज कर दिया है। उन्होंने एक साइकिल के जो पहिए गोल होती है उन्होंने उसको चौकोन शेप में ले लिया है। तो क्या आपको लगता है कि ये साइकिल कभी आगे बढ़ेगी? कितना भी वेल प्रिपेयर्ड है बट इनकी साइकिल कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि इन्होंने वर्षों पुराना जो सिस्टम है उसको ही बदल दिया है। तो इससे हम ये सुनिश्चित होता है कि हमें कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो कंपनी ने हमें सिस्टम दिया है उसी पे हमें काम करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। यस, हम सभी को हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर हम सीखेंगे तो ही हमें कोई सिखाएगा। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कोई नहीं सिखाना चाहेगा। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो देखिए अपने मुंह को मतलब खोल रखे हैं, अपनी कान को और आंख को बहुत जोर से, ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर से बंद करके रखे हैं। वो कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ देखना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हम लोगों को मिलते हैं, हम लोग भी हैं कि लोगों की बात सुनना नहीं चाहते। हम सभी को सुनना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने हमें 2 कान और 2 आंख और 1 मुंह इसलिए दिया है कि हम ज्यादा सुने, ज्यादा देखें और बोलें। ये चीजें हमें अपने लाइफ में जरूर ये अपना कि हम सभी को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमें सुनने की और देखने की अधिक कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थिंकिंग शॉर्ट टर्म। हमें कभी भी किसी चीज को शॉर्ट टर्म में नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म के लिए इस बिजनेस में आए हैं
तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप किसी भी चीज में आपको पैशंस बनाना होता है, तो ही जा करके आपको सफलता मिलती है। तो हमें इस बिजनेस में अगर आप हैं, आप अपने पैशंस को बनाए रखिए, तब जा करके आपको एक ऊंची सफलता मिलेगी। क्योंकि किसी भी चीज में हमें आगे बढ़ने के लिए, किसी भी चीज की एक होते हैं ना कि क्वालिटी को देखने के लिए, आपकी जो उसकी परफॉर्मेंस क्या सच्ची, अगर उसको डीपली जानना है तो हमें उसमें टाइम स्पेंड करना होगा, तो ही आप जानेंगे। तो वैसे जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसमें एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारी मिस्टेक्स है जिसको हमें अपने लाइफ में नहीं करना है। कभी भी हमें किसी बिजनेस को किसी बिजनेस हो, चाहे कोई, आप यहाँ पर्सनली अगर हम यहाँ हैं, हमें कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रहना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। हम लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन हम लोगों से बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग मना कर देते हैं। तो इसलिए, लेकिन मना कर देते तो क्या हुआ, हमें लोगों से बात करते रहना है। हमें अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देना है कि अगर हम इस बिजनेस को अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमने लाखों लगाया है इसमें, ऐसा मान लेना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा लाखों की संपत्ति जो है डूब जाएगा। तो फिर इस तरीके से करके अगर हम ये सोचेंगे, प्रायोरिटी देंगे, है ना, इस काम को कि ये काम मेरा है, ये बिजनेस हमारा है ना? तो फिर आप अवश्य लोगों से बात करने लगेंगे। तो हमें लोगों से बात करते रहना है। अगर हम लोगों से बात नहीं करें तो फिर हमारी सपने कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये बिजनेस है, लोगों का है, लोगों से हमें बात करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नाइदर अ बोरो नॉर अ लेंडर। हमें किसी से उधार लेन-देन नहीं करना है। अगर आप उधार लेन-देन करते हैं तो क्या होता है कि हमारी रिलेशन खराब हो जाती है। किसी से बहुत अच्छी मित्रता रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उधार दे देते हैं, और जब पैसे लेने की बारी आती है तो वहां से हमारी रिलेशन जो है खराब होने लगती है। तो ये चीज पहले ही ये क्लियर कर लें, कभी भी उधार लेन-देन ना करें। अपने रिलेशन को बना करके रखें, क्योंकि ये बिजनेस है, रिलेशन बनाने का है, रिश्ते बनाने का, ना कि तोड़ने का है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोकास्टिनेटिंग, है ना? ये बिजनेस जो है प्रोकास्ट करने का नहीं है ना, टाल मटोल करने का नहीं है। आपको कोई भी काम जो है अर्जेंसी में करना होता है ना? अगर अर्जेंसी में करते हैं तो आप जो है आपको अच्छी अचीवमेंट मिलती है। तो इस काम को आपको अर्जेंसी में करना होगा, प्रोकास्टिनेटिंग नहीं करना है, बाद नहीं करना है कि हाँ बाद में कर लेंगे। अगर बाद की बात होती है तो बात कभी भी नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टॉकिंग टॉकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। यानी कि अक्सर क्या होता है लोगों के साथ में, जब लोग मना कर देते हैं तो हम अपने आप को ऐसा लगता है कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे। नो बोल दिया उन्होंने तो अब बिजनेस नहीं चलेगी हमारी, या कुछ अदर बातें बोल दिया तो नहीं चलेगी, और हम अपनी हार्ट पे ले लेते हैं। तो हमें किसी भी बात को, लोगों की किसी भी बात को अपने हार्ट पे नहीं लेना है ना? ऐसा समझना है कि अभी हमारी मोदी केयर जो है उनकी किस्मत में नहीं है। जब आएगी तो वो खुद आ जाएँगे हमारे साथ में, और एक ना एक दिन उन्हें आना ही है, सबको हमारे साथ आना है ना? लेकिन अगर वो आज नो बोल रहे हैं, तो उसको नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी लेकर के हमें आगे निकल जाना है, कभी रुकना नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टॉकिंग एडवाइस नॉन एक्सपर्ट पर्सन। नहीं, क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि वैसे लोगों से कोई किसी भी चीज़ को पूरा पूछने चले जाते हैं जिनको उसके बारे में कुछ नहीं आता है। अब हम मोदी केयर में हैं और हम चले जाते हैं किसी अदर मतलब एरिया के लोगों से बात करने के, क्या हम मोदी केयर कर ले, जो हमारी मोदी केयर का वो एम भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने क्षेत्र के लोगों से पूछना है। हमारे अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर जो लोग सक्सेस ग्रेट अपलाइन है ना, उन लोगों से पूछेंगे। अगर हम उन लोगों से पूछेंगे, वो छोटी शब्दों में ही, 1-2 शब्दों में ही, एक लाइन में ही वो आपको बहुत कुछ समझा जाएँगे। हो सकता है आपको 10 मिनट, 5 मिनट में ही आपको बहुत कुछ समझा देंगे। लेकिन अगर दूसरे लोगों के पास जाएँगे, आपको कुछ बताएँगे तो नहीं, लेकिन आपके दिमाग ज़रूर खराब कर देंगे। तो ये चीज़ें हम सभी को ध्यान में रखना है कि हमें कभी भी वैसे लोगों से नहीं पूछना है जो इस एरिया से रिलेटेड ना हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टॉकिंग नेगेटिव। हमें कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि देखिएगा, ईश्वर ने इसलिए हमारे एकदम नजदीक जो है, हमारे मुंह के नजदीक इसलिए कान दे दिया है, ताकि आप जो भी गलत सोचते हो, जो भी गलत करने को मतलब मुंह से जैसे निकालते हो, जस्ट मतलब आपकी कहानी सुन लेती है, और सबसे पहला पहला आपका दिमाग खराब होता है।
है ना। निगेटिविटी जो है सबसे पहले, नकारात्मक विचार जो है सबसे पहले हमारे मतलब दिमाग के अंदर आता है, तब जाकर के दूसरों की कान सुनती है। तो हमारे चारों बगल का जितने भी हमारी पर्यावरण है वो खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो उसका प्रभाव जो है हम पे ही पड़ता है ज्यादातर। इसलिए हमें कभी भी निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो ग्रेड हो, अपलाइन हो, डाउन लाइन हो, क्रॉस लाइन हो, कोई भी हो, हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हमारी ब्रेक की नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है कि नॉट मैनेजिंग टाइम, है ना। कभी भी मतलब हम क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र में हम मैनेज नहीं कर पाते हैं टाइम को, क्योंकि हर लोग अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, है ना, एक्टिव सोर्स के लिए व्यस्त हैं। लेकिन हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे, उससे हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम जैसे हम वर्क को प्लान करके मतलब करते हैं, प्लानिंग के साथ काम को करते हैं, तो हमारा काम जो है बहुत अच्छा से हो जाता है, हमारी टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। और तो ये थी हमारी वो 10 मिस्टेक्स, है ना, जो हमें अपने इस बिजनेस में नहीं करना है। इवन हमारी लाइफ में भी ऐसे मिस्टेक्स हमें नहीं करना है ना। तो ये हमारी कुछ ब्रेक्स थी, जिसको हमें मतलब दबा करके अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाना है। अब हम कुछ बात करेंगे, कुछ स्टीयरिंग की बात करेंगे, जिसको हम रफ्तार देना है। तो चलिए हम देखते हैं, वो हमारे पास वो स्टीयरिंग से 10 पॉइंट्स जो हम हमारी है इफेक्टिव होम मीटिंग, उस वन वन करके हम सबको डीपली बताते चलेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। हमें कभी भी किसी भी कार्य के लिए पहले पूर्ण रूप से तैयारी कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से अगर अच्छी तरीके से मतलब बोले ना, पहले से अगर हम प्रिपेयर्ड रहते हैं किसी चीज को लेकर के, तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होती है। तो अगर हम जब मीटिंग स्टार्ट हो जाए, उस समय हम इधर उधर से सामान लेकर के आए या किसी के यहाँ चले जाए मीटिंग के लिए, तो उनसे कुछ सामान मांगे, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें हमेशा प्रिपरेशन जो है परफेक्ट रखना है, चाहे वो सिटिंग हो, डिस्प्ले हो, डेमो मटेरियल हो या प्रेजेंटेशन हो, सबकी जो है परफेक्टनेस बेटर होना, मतलब बेटर वे में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अ प्रॉपर वेलकम। हमें जो भी हम गेस्ट को इनवाइट करा है हमने, है ना, जो भी प्रोस्पेक्ट को हमने इनवाइट करा है अपने मीटिंग में, उसका ग्रेट वेलकम करना है। क्योंकि अगर उनको अच्छी तरह से रिसीव करेंगे हम उनको, तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को अगर अप्रिशिएशन मिलता है, तो उनकी जो विचार होती है उच्चतम आपके प्रति जो है बहुत अच्छा होता है। तो इन चीजों का ध्यान हमें अवश्य रखना है कि हमें प्रॉपर वेलकम करना है लोगों को, ताकि हमारा जो बिजनेस है तेजी से आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडिफाई द स्पीकर। हमने जिस भी स्पीकर को बुलाया है, इनवाइट करा है, ताकि हमारा होम मीटिंग जो है विशेष हो जाए, उस दिन के लिए खास हो जाए, है ना। तो उनके बारे में आपको जितनी भी बातें है जेन्युइन हमें बताना है कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या अचीव करा है, क्या स्ट्रगल करा है, कितनी पैसेंस रखा है। तो ये इन सारी चीजों को, जैसे हमारी सुरेखा मैम है, हम जब उनकी स्टोरी को सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। हमारी बहुत सारी मैम है, सर है, अगर उनकी हम कहानी सुनते हैं, तो जैसे अक्षित दत्ता मैम है, तो उनकी कहानी स्टोरी भी आप जब सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है इस बिजनेस में, उन्होंने कितने स्ट्रगल के बाद क्या अचीव करा है। तो ये सारी जेन्युइन है, अगर आप लोगों को बताते हैं तो लोगों का माइंड जो अट्रैक्ट होता है। तो ये सारी चीजें है कि हमें उनको बताना पड़ता है कि हमारे स्पीकर जो है क्या अचीव करा है, ताकि तब जाकर के लोग जो है उनको अच्छी तरीके से सुन पाते हैं। अगर आप उनका एडिफाई नहीं करोगे, तो फिर लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो ध्यान से नहीं सुन पाएंगे उनको कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो ये मस्ट है, हमें कभी भी एडिफाई करके ही हमें अपने स्पीकर को बुलाना है, क्योंकि वो भी हमारे लिए गेस्ट समान है। उनका ये देखे तो एग्जैक्ट ये बोले तो कि ये अप्रिशिएशन है कि हम उनको भी एक अच्छी मतलब ये दे रहे हैं, उनको भी तो सम्मान मिलना चाहिए। तो ये चीज अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, और हमारे जो प्रोस्पेक्ट आए हैं, जो गेस्ट आए हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये बोले ना कि ये कहीं भी हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है। डिस्ट्रैक्शन जो है हमारे घर में भी, जैसा टीवी फोन्स वगैरह होते हैं, या पेट्स हो गए, या छोटे छोटे बेबी हो गए, इनके साउंड जो है हमेशा गूंजती रहती है हमारे घरों में। इवन बोल सकते हैं कि
हमारे रोड, जैसे किसी के रोड साइड में घर है तो उनके यहाँ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो इस चीज को हमें सुनिश्चित करना होगा कि किस जगह पे हमें मीटिंग को अरेंज करना है, ताकि वहां पे किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना हो, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो हमारा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, और जो स्पीकर होंगे उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, या आप प्लान दिखा रहे हो तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि जो प्लान सुन रहे हैं, है ना, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए, आपकी बातों पे वो केंद्रित, आपकी बातों को वो केंद्रित ना कर पाए, आपकी बातों को अच्छे से सुन ना पाए। तो ये बहुत ज्यादा बोले तो मस्ट पॉइंट है ये, कि डिस्ट्रैक्शन जो है मतलब नहीं होना चाहिए कभी भी होम मीटिंग में। अगर ये होगा तो फिर कोई असर नहीं होगा होम मीटिंग करने का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कीप इट सिंपल, है ना। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किसी भी चीज को हमें बताना है एकदम सिंपल फॉर्म में बताना है, कि सटीक जानकारी देना है, ताकि उनको समझ में आ जाए। हमें एक दिन में किसी को करोड़पति नहीं और लखपति नहीं बनाना है ना। हमें सटीक बताना है कि आपके लिए, उनके लिए क्या फायदेमंद हो, है ना। धीरे धीरे और सिस्टम के साथ बताना है। हमने पहले ही देखा कि हमें कोई भी चीज सिस्टम के साथ में करना है, तो हमें पहले सिंपल प्रोसेस में उनको बताना है कि उन्हें इस बिजनेस में कैसा है, क्या करना है। तो साधारण में बताना है, जो बहुत सारी चीजों में आप नॉलेज ले सकते हैं। हमारी बहुत सारी सेशन चलती है, उसमें भी आप सीख सकते हैं कि हाँ, हमें किसी को बताना है तो कैसे बताना है सिंपल वे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कीप इट शॉर्ट 30 मिनट्स रूल, यानी हमें हमेशा, मतलब अगर जब भी मीटिंग को अरेंज करें 30 मिनट के अंदर ही उसको हमें मतलब ये कर देना होता है, खत्म कर देना होता है मीटिंग को। क्योंकि मैंने भी सुना है कि आई थिंक आप सबने सुना होगा कि 30 मिनट के बाद जो लोगों का जो माइंड होता है ना, वो इधर उधर मचलने लगता है, वो केंद्रित नहीं कर पाते हैं, आपकी बातों पे वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हमें 30 मिनट के अंदर ही इन चीजों को क्लियर कर लेना होता है, कि आप 20 से 25 मिनट तक या 20 मिनट तक आपने मीटिंग करा, आपने लोगों को उनको बताया, और 10 मिनट में उनकी फीडबैक लेना अति आवश्यक, क्योंकि फीडबैक ही हमें बताती है कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी रही, है ना। तो ये मस्ट होता है, फीडबैक के लिए हमें टाइम उन्हें अवश्य देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि रिफ्रेशमेंट, नो रिफ्रेशमेंट प्लीज, है ना। इस पे हमें कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम लोगों को रिफ्रेशमेंट कराते हैं तो सबसे पहले तो स्मेल होती है कि लोगों की माइंड डाइवर्ट कर सकती है, कि हाँ, लोगों का ध्यान जो है खाने पे हो जाएगा, और कुछ लोग मतलब खाने पे ध्यान दे देंगे, बातों को आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, है ना। और अगर आपको ज्यादा शौक है कि आप गेस्ट की मतलब हमारे यहाँ जो अतिथि देवो भव का जो नाम दिया जाता है, और हमारे इंडिया में इसमें लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। ये अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करना बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मत कीजिए, लेकिन बहुत इसको सोच समझ के करना है, खास करके मीटिंग में, क्योंकि वो जो है एजुकेशन से रिलेटेड होती रहती है, तो वहाँ पे कुछ परेशानियां भी क्रिएट हो सकती हैं। अगर आप ज्यादा शौकीन है तो आप लास्ट में कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाय बिस्किट नॉर्मल आप कर ले, ज्यादा पुए पकवान के चक्कर में ना पड़े। अदरवाइज ये बिजनेस जो है डुप्लीकेबल का है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी पे बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है। बुरा इफेक्ट तो ऐसे भी पड़ेगा कि लोगों की माइंड डाइवर्ट हो जाएगी, इसमें खाने पे दिमाग चला जाएगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों का अलग से माइंड मतलब चलने लगेगा, कि कहीं मैंने अगर रख दिया, मीटिंग अरेंज करवा दी आपने, तो कहीं मुझे भी इतनी सारी रिप्लेसमेंट कराने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होता है, ध्यान में रख के करना होता है। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग। हमें हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें पहले ही ये चीज नोटिस कर देना होता है कि अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन होगी, और क्वेश्चन होगी ही, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारी उथल फुथल होने लगती है कि हमें ये पूछ लेना है, वो पूछ लेना है, तो सबके पास क्वेश्चन होती है। तो आप पहले ही बता दें कि जो भी क्वेश्चन होगा आप लास्ट में कर लेना। अगर बीच में अगर मतलब करे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, माइंड हम पॉइंट से खिसक सकते हैं, है ना। तो कोई किसी भी क्वेश्चन को लास्ट में रख ले। अदरवाइज किसी ने अगर बीच में क्वेश्चन करा भी, तो हमें वहां पे मतलब इरिटेट नहीं होना है उससे। जो भी उनकी क्वेश्चंस है, हमें बोर्ड पे अपने जो भी आपने डिस्प्ले रखा है वहां पे आपको नोट डाउन करना है, एंड देन उसको लास्ट में क्लियर कर देना है। तो ये चीजें हमें उन पे चिल्लाना नहीं है। तो ये चीजें हमारे बिजनेस को बहुत अच्छी रफ्तार देती हैं, और हमारी सभ्यता की भी पहचान कराती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पावर क्लोजिंग। हाँ, ये मतलब बोले कि जैसे हमने पूरी कहानी हमने बता दिया
लेकिन लास्ट में जब बात आ जाती है उसकी क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग अगर बेटर वे में नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पूरे एनर्जी के साथ में हमें क्लोजिंग करना होता है, उनसे फीडबैक लेना होता है कि आपको हमारे प्लान में क्या अच्छा लगा, आपने इतनी सारी बातें सुना, आपको क्या अच्छा लगा, है ना? क्योंकि हमने मतलब ये चीज सुनिश्चित है हमारे बिजनेस में कि हमें हमारा बिजनेस प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो आप अवश्य जो है उसमें प्रोडक्ट वगैरह के बारे में जान को क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रोफाइल अच्छा लगा, आप कोई भी चीज या आप किस चीज से हमारे बिजनेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आप अपने आप को किस तरीके से आप इसमें शामिल करना चाहते हैं, हमारे साथ कैसे देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप उनसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के उनकी क्लोजिंग करा सकते हैं पावर के साथ में। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बैम फैम, है ना, बुक अ मीटिंग, फ्रॉम अ मीटिंग, एंड देन लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लिस्ट कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि जब जो मीटिंग हमने अभी रखा है, नेक्स्ट हमने कब मीटिंग हमें रखना है, इन चीजों को हमें आज ही क्लियर कर देना है, अभी ही क्लियर कर देना है। क्योंकि आप हमने हमेशा हम लोग करते हैं, सर भी हैं हमारे आशुतोष सर हैं, वो भी हमेशा बताते हैं कि हाँ जैसे मीटिंग खत्म हुई कि हाँ नेक्स्ट हमें किस मीटिंग में फिर से आ जाना है। अगर वो जैसे मीटिंग खत्म हो गई और बाद में वो बारी-बारी से कॉल करेंगे, थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगेगा, उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है कि हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट ना हो और सामने वाले के लिए भी डिफ़िकल्ट ना हो। तो इस चीज़ को वहीं पे क्लियर कर देना होता है। तो इससे हमारा बिज़नेस जो है बहुत आसान हो जाता है। तो ये थी हमारी कुछ स्टेयरिंग्स, जिसको ब्रेक्स और स्टेयरिंग्स को, ब्रेक को दबा-दबा करके, स्टीयरिंग को लगा-लगा करके मतलब स्टीयरिंग को और ब्रेक को दबा-दबा करके हम अपने बिज़नेस को आगे लेकर जा सकते हैं। और ये सारी पॉइंट्स थी जो मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और हम सभी कभी नहीं करेंगे, चाहे वो मैं हूँ या आप सब हो, किसी को भी ऐसा नहीं करना है, ना हमें मिस्टेक्स करना है, ना कोई मतलब कोई भी गलतियाँ हमें नहीं करना है, हमें हमेशा ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा कार्य करे जिससे हमारा बिज़नेस आगे हो, धीरे-धीरे ही सही लेकिन आगे हो, रुके ना। अ, थैंक यू सो मच वन्स अगेन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू दिव्या। थैंक यू सो मच प्रिया। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छे से आपने बताया कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी है और अपने मित्रस को कैसे इनवाइट करना है, सॉरी इफेक्टिव बनाना है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रिया। तो अब मैं रिव्यू के लिए रोशन भैया को इनवाइट करने जा रही हूँ। बहुत दिन के बाद वो आज हमारे मीटिंग में आए हैं, तो फर्स्ट रिव्यू रोशन भैया से लेना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग रोशन भैया। रोशन भैया गुड मॉर्निंग। चलिए।